देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद के लायक हूं और अपने तन मन और धन से जो पार्टी की सेवा होगी वो मैं करूंगा। लोकसभा चुनाव में क्योंकि इससे पहले भी इस विभाग में अध्यक्ष आशीष जी रहे जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया, और ये क्योंकि पार्टी के निर्णय होते हैं, सदाबहार कोई नहीं रहता। आज मैं बन गया तो कल मैं नहीं रहूँगा, कल कोई और आएगा। तो ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी पार्टी जिसे समझती है उसे देती है। और हम और आशीष भाई जिस तरह से काम चलता रहा, आगे भी हम लोग मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और ओबीसी के लिए खासकर हम लोग जहां प्रतिभाग ओबीसी का होना चाहिए उसमें पुरजोर प्रयास करेंगे कि ओबीसी वोट, जिसको भाजपा अपना वोट मानती है, कि उसे एक सही दृष्टिकोण मिलना चाहिए कि ओबीसी की सच्ची हितैषी कांग्रेस है और कांग्रेस को ओबीसी वोट करे, उसके साथ जुड़े। और जहाँ जहाँ ओबीसी का अधिकार है वहाँ हम लोग, चाहे उसमें आशीष भाई हों, चाहे डॉक्टर नागर हों, चाहे पूरी टीम हो जो हमारी पूर्व में भी चलती रही और जो भविष्य में भी चलती रहेगी, चाहे कोई पद पे रहे या ना रहे, मिलजुल कर हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे। अभी चुनाव, देखिए, प्राथमिकता जिम्मेदारी जो होती है संगठन करता है पार्टी के लिए काम, और लोकसभा जीतने का काम भी संगठन की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। बिना संगठन के कोई पार्टी इस विश्व में नहीं चलती। तो हम लोग पार्टी को लोकसभा चुनाव जिताने का काम करेंगे। आने वाले जो चुनाव आ रहे हैं रिजल्ट, उसमें आप देखिएगा कि चाहे सैनी समाज है, चाहे गुर्जर समाज है, चाहे जाट समाज है, अन्य जो भी समाज ओबीसी से है, हिंदू मुसलमान में, उसे हम लोग सब लोग जोड़कर पार्टी के मत में, पार्टी के चुनाव चिन्ह जो हमारा हाथ का पंजा है उस पर वोट गिरवा कर यहाँ से जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं उन्हें जिताने का काम करें। जैसे भाजपा का खींच पाएंगे, कहाँ तक आपका मत? देखिए, क्योंकि जब कोई भी टीम लीडर होता है वो टीम में जोश करने के लिए अपनी बयानबाजी करता है। तो ये तो उनकी सोच है, उनकी स्ट्रेटजी है, वो कैसे प्लान कर रहे हैं कि वो 400 पार ले जाएंगे या वो 200-300 पे रटक जाएंगे, ये तो समय बताएगा। क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता अपने हिसाब से वोट करती है। तो आने वाले भविष्य में खुद आपको पता चलेगा। ये मेरे आकलन से या किसी के आकलन से नहीं पता लगता। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उत्तराखंड की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े नेता हम नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस उत्तराखंड में आपको एक प्रभावशाली एमपी यहाँ से कई जिलों से, कई विधानसभाओं से, कहीं आपकी लोकसभाओं से, जो एक वोट जिसे भाजपा अपना मान रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हित में जाएगा। और यहाँ जो हमारी सीटें कांग्रेस लड़ रही है निश्चित तौर पे जीत के आएगी। आपको देखिए, जिम्मेदारी किसी को चाहे प्रदेश अध्यक्ष की मिले, चाहे किसी विभाग की मिले, चाहे किसी चीज़ की मिले, कोई इसकी गारंटी नहीं ले सकता कि कितने प्रतिशत करता है। वो अपने मेहनत करता है, वो पुरजोर प्रयास करता है कि कोई भी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, स्वर्ण समाज हो, प्रवर्तित समाज हो या मोमडन समाज हो, उसको अपनी पार्टी के साथ जोड़े। लेकिन जिस विभाग में मुझे पदित किया गया है और जिसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, निश्चित तौर पे मैं पूरा अपना प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज को कांग्रेस पार्टी में जोड़ सकूं। धन्यवाद। देखिए, ये इसलिए महसूस हो रहा है कि जब हम किसी अभियान पर निकलते हैं, और हमारा अभियान जो है वो राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में दिया है कि 56% ओबीसी पूरे देश में है, लेकिन देश के संसाधनों पर, सरकार पर, सत्ता पर उनकी भागीदारी कम है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर रेजोल्यूशन लाया कि अपने 50% जो पद है किसी भी स्तर पर हो वो ओबीसी, SC, ST, माइनॉरिटी और महिला को दिए जाएंगे। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था और पॉलिटिकल पार्टी ने पहली बार लाई। दूसरा, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की, जिसमें आर्थिक सर्वे भी शामिल है, उसमें ओबीसी भी है, उसमें सभी जातियों की जनगणना है। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है और देश के समान विकास के लिए बहुत जरूरी था। राहुल गांधी जी के विचारों पर चलकर ही आगे ओबीसी विभाग ने काम किया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। जो अभी इंडिया गठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन में लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो बीजेपी जिस तरह से EVM और तमाम घोटाले करके सामने आई है, इसमें नुकसान तो देशवासियों का है। यदि किसानों को उपज का दाम नहीं मिल रहा तो वो ओबीसी किसान है। यदि बेरोजगार बैठे हैं तो ओबीसी के लोग, घर के लोग बेरोजगार बैठे हैं। यदि छोटे छोटे कारोबारों में GST की मार और नोटबंदी की मार पड़ी और बर्बाद हुए हैं तो वो हमारे ही लोग थे, ओबीसी के लोग थे, SC ST के लोग थे, आदिवासियों के थे। तो हमें इस देश में मौका नहीं दिया जा रहा, ये क्योंकि जो सरकार है केंद्र में, ये केवल कुछ लोगों के लिए काम करती है
और इसके लिए इंडिया गठबंधन में जब इस बात पर सहमति बनी कि हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे और राहुल गांधी जी ने इस विषय पर अपना वक्तव्य स्पष्ट दिया, तो पूरे देश को विश्वास बना आज इंडिया गठबंधन में एक के सामने एक लड़ाया जाएगा कैंडिडेट और बीजेपी को हराया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट राय बनी है और पूरे देश में एक साथ बीजेपी के नीचे से जमीन निकल चुकी है। भाजपा ने जिस तरीके से दूसरे दलों के भ्रष्टाचारियों को और दूसरे दलों के जो करप्ट लोग थे उनको लाने का काम किया। प्रधानमंत्री ने नारा दिया था 10 साल पहले कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। आज भाजपा में 80% लोग भाजपा के नहीं रहे, भाजपाइयों का खुद का दम घुटने लगा है। तो इसलिए परिवर्तन की ओर है, अंडर करंट पूरा दबाव है, बेरोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है और जितनी चंदे की लूट करी है, गौमांस परोसने वाले बीजेपी के लोग देवभूमि में प्रचार करते हैं, इन सब के खिलाफ लोगों में बहुत भयंकर आक्रोश है और उस आक्रोश को दिशा देने का काम इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी जी और खड़गे जी कर रहे हैं। हम सब लोग तो उनके सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब लोग कांग्रेस में चाहे किसी भी पद पर हो, लेकिन सामाजिक न्याय और समरसता की लड़ाई 140 साल से लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब को अगर पद मिला है तो इस पद की शोभा बढ़ी है। मैं तो कहूँगा कि ये तो हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हैं, हम लोग तो फिर भी कार्यकर्ता है, लेकिन इनको अगर जिम्मेदारी मिली है तो ये पद भी सुशोभित होगा। और खासकर जो ओबीसी की लड़ाई उत्तराखंड में है, हम लोग उस लड़ाई को और मजबूत तरीके से लड़ेंगे और पूरे देश के अंदर। मेरा सवाल आपसे था कि आप सहयोग करेंगे या कहीं आपसी मतभेद या ईर्ष्या के द्वारा कहीं खींचातान होगी? नहीं, जब कांग्रेस पार्टी ने हमें ये पद दिया है तो हमें हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है उसके आधार पर दिया। और किसी भी काम पार्टी में जब हम पद का परिवर्तन करते हैं तो जिम्मेदारियां बदलते हैं, दूसरे को देते हैं। ये हर पार्टी का स्थायी कार्य है, इसमें किसी से ईर्ष्या रखने या पक्ष करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस तो हर व्यक्ति के प्रति सम्मान और समरसता की बात करती है। तो हम आपस में कैसे, हमारी लड़ाई एक तरफ है और हमारे निशाने भी एक तरफ है और हमारी ताकत भी एक दिशा में है। तो एक और एक 11 बन के काम करेंगे और बहुत मजबूत कांग्रेस बनाएंगे। और खासकर ओबीसी की लड़ाई, हम अगर सड़क पे लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस संगठन के अंदर भी ओबीसी के अधिकार की लड़ाई, उनकी भागीदारी की लड़ाई को और मजबूत ढंग से लड़ेंगे। धन्यवाद।